हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डबल सिविल एग्जामिनेशन में। और आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे पेपर 3 के अंदर गवर्नमेंट अकाउंट्स वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में, जिसको पावर्ड किया है परशु के द्वारा। तो हम अब गवर्नमेंट अकाउंट्स में देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 सर्विसेज। तो हम उन 3 सर्विसेज के बारे में जानेंगे जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर गवर्नमेंट अकाउंट्स का मेंटेनेंस किया जाता है। तो पहली सर्विस है जनरल सर्विसेज। तो हम इसके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉलिंग अंडर द सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ जनरल पॉलिसीज, कंट्रोल ऑफ फिनेंस एंड बजट। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर मिनिस्ट्रीज आती हैं या डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सारी फॉल करती हैं जनरल सर्विसेज के अंडर में। आगे हम देखते हैं हमारी सेकंड सर्विस विच इज सोशल सर्विसेज। तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसके अंदर फॉल करते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, लेबर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है। तो ये इन सर्विसेज का काम क्या होता है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज टू द कम्युनिटी। अब हम तीसरी सर्विस देखते हैं विच इज इकोनॉमिक सर्विसेज। तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए कुछ जो भी फ्यू मिनिस्ट्री ऑल्सो अर्न सम रेवेन्यू। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे कोर्स पे। तो अब हम देखते हैं जो एक्सपेंडिचर ऑन सेक्रेटेरिएट फॉर ईच सर्विसेज आर बुक्ड एज अंडर। तो हम उन मेजर हेड्स को देखेंगे जिनके अंदर इन सर्विसेज को बुक किया जाता है। जैसे 2052 उसमें सेक्रेटेरिएट जनरल सर्विसेज, 2251 सेक्रेटेरिएट सोशल सर्विसेज, 3451 सेक्रेटेरिएट ये इट्स नॉट एक्चुअली सोशल सर्विस, इट इज इकोनॉमिक सर्विसेज। आप करेक्ट कर लेना है इसके अंदर। ठीक है। फिर ओमनी रिसिप्ट अंडर द सर्विसेज आर। ओमनी रिसिप्ट का मतलब ये है कि कौन कौन से मेजर हेड्स इन सर्विसेज के अंदर हम डील करते हैं। जैसे जनरल सर्विसेज के अंदर 0077 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 0075 मिसलेनियस सोशल सर्विसेज। फिर सोशल सर्विसेज के अंदर 0250 अदर सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में 1475 अदर इकोनॉमिक सर्विसेज। फिर अब हम आगे देखते हैं जो गवर्नमेंट अकाउंट का मेन डिवीजन है वो कैसे होता है। पहला होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड है हमारा कंटीजेंसीज फंड ऑफ इंडिया एंड तीसरा है जो हमारा वो है पब्लिक अकाउंट। तो हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। इट इज अ फंड एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो और जितनी भी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन दिस फंड एंड ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड देयर फ्रॉम deposited in the money in this fund, withdrawal amount therefrom, approval of the parliament is necessary। ठीक है। फिर पार्लियामेंट ऑथराइज करती है गवर्नमेंट को टू ऑपरेट करने के लिए इस फंड को, and the demand of the grant submitted to it by various ministry which is known as annual budget। उसको हम डिवाइड करते हैं टू डिविजन्स में, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो हम आगे रेवेन्यू और कैपिटल को देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में। तो रेवेन्यू क्या होता है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो स्टार्ट होता है हमारे मेजर हेड वो है 0001 से लेके 1999। देखो ये बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना इन मेजर हेड्स को कि कहाँ पे ये बुक किए जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो बुक किए जाते हैं ऑलवेज ओपन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कंपाइलेशन शीट।
If any receipt is required to be refunded, it is shown as माइनस क्रेडिट बिफोर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है, अगर फाइनेंशियल अगर प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो इसको हम बुक करते हैं सब हेड डिडक्ट रिफंड। तो जो भी आप ट्रांसफर एंट्रीज देखते होंगे वो उनमें आप ये देखते होंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कहां से आ रही है। ठीक है, फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट होता है मेजर हेड 2000 से लेके 3999 तक, और ये ओपन होता है ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कंपाइलेशन शीट। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो क्रेडिट साइड में ओपन होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में ओपन होता है हमारे कंपाइलेशन शीट के। आगे आते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारा एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये बुक होता है हमारा मेजर एट 4001 से लेके 5999 एंड इट ऑलवेज ओपन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कंपाइलेशन शीट। ठीक है दोस्तों, मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कौन से हेड्स ओपन होते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर हेड की विच इज 4000। अब ये क्या करता है, इट इज यूज टू अकाउंट द रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल सेक्शन arising after the project has finally closed, and all other receipts of the capital section is treated as reduction of expenditure irrespective of financial year। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर हेड सिर्फ एक ही मेजर हेड है जो विच इज 4000, जो कैपिटल रिसिप्ट की तरह काम करता है। ठीक है, फिर अब हम हेड्स बात करते हैं मेजर हेड्स की 6000 से लेके 8999 तक, जो है विच इज नोन एज DDR&S, मतलब डेबिट, डिपॉजिट, रेमिटेंस एंड सस्पेंस हेड। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करना, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये जो भी हेड है वो बोथ साइड्स में ओपन होते हैं ऑन द कंपाइलेशन शीट। ठीक है, इनके डेबिट साइड में भी ओपन होते हैं, कंपाइलेशन और क्रेडिट साइड में भी ओपन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा आगे का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंड में विच इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखो कंटीजेंसी फंड में इंडिया में क्या काम है इसका, कि सपोज कोई हमारे पास अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाता है जो हमें नहीं पता है, अब इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होती है पार्लियामेंट की, जैसे हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था। बट यहाँ पे अगर हम अप्रूवल पॉसिबल नहीं है तो हम पहले एक्सपेंडिचर को मीट करते हैं, and after meeting the unforeseen expenditure, equal amount will be transferred to this fund from the consolidated fund of India with the approval of the parliament। ठीक है, फिर the fund always remain at the disposal of the president of India in the form of impressed। ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं भी बन सकता है, इसी पार्ट के जैसे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट को नोट करना। अब आ जाते हैं पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, इट इज अकाउंट मीन फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेरियस पब्लिक डिपॉजिट एंड टू डील विद सच अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम विच अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट नॉट नेसेसरी फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी टू विड्रॉल द मनी देयर फ्रॉम। जैसे हम बात करते हैं जीपीएफ हमें देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, तो इस तरीके के फंड हम पब्लिक अकाउंट में से कर लेते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हमारी यहाँ पे जो स्लाइड है वो हमारी गवर्नमेंट अकाउंट्स की खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम गवर्नमेंट अकाउंट्स का हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या होते हैं कंपाइलेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे मेंटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और हमने जो हमारा जो चैनल है वो काफ़ी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, इसीलिए ये हमारा जो वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है बहुत ही वर्थ है, इसको प्लीज़ वॉच कीजिए। और अगर कोई हमारे से स्पेशल डिस्काउंट चाहता है प्लीज़ मेंशन कीजिए #परशु, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।